अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन चले फिर भी आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सबकी कैसी ईद गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है। तो यहाँ से मैं ना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से। तो अभी जो है ना वो बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो मुझे ये बस कही जा रही थी कि मम्मा जल्दी से मेरे मेहंदी लगा दें, मेहंदी लगा दें। तो यार ये स्टिकर्स ने भी ना हमारे जो है ना जिनको मेरे जैसों को जिनको लगानी नहीं आती ना उनकी ज़िंदगी आसान कर दी हैं। ये स्टिकर जो है ना वो लगाओ और बस ऊपर मेहंदी लगाओ और मेहंदी लग गई। तो ये मैं पिछले साल की मैं काफ़ी सारे लेके आई थी, तो वो एक दो यूज़ हो गए थे, बाकी ऐसे पड़े हुए थे। तो अभी जो है ना वो मैंने बस वही लगाया है बेटी के हाथ पे और ऊपर से मेहंदी लगा दूँगी। मुझे मेहंदी वैसे लगानी आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में बंदा रहे ना तो फिर वो चलता रहता है थोड़ा सा आपका हाथ, तो ठीक रहता है। जब बिल्कुल छोड़ देना लगाना तो फिर नहीं लगती है मेरे से। तो ये स्टिकर ने तो मेरी ज़िंदगी आसान करके रखती है। भी इतना प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है ना, तो लेकिन फिर भी इतनी नीटनेस नहीं आती है जितनी हाथ से आती है, लेकिन फिर भी चलो काम चल जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि लाओ जल्दी जल्दी तुम्हें मेहंदी लगाऊँ। पता है आपको मेहंदियाँ कौन सा जो अब इतनी अच्छी आती हैं वो ये होती हैं एमरजेंसी होती हैं। ये थोड़ी देर में 5 मिनट में रंग चढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो धो के आई है हाथ, तो ये देखिए मैं उतार रही हूँ तब चीख रही है कि ये इतनी ज़ोर से लग गया है, तो चिपक गया था साथ। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है मेहंदी का और कितना अच्छा डिज़ाइन भी बन गया है। तो इसी तरह मैंने ना इसके दोनों हाथों पर डिज़ाइन बना के उसको कहा कि जाओ बेटा अब तुम फारग हो खेल लो जाके। तो यहाँ पे ना मैंने फिर अपने लगाई, एक हाथ पे लगा सकती थी दूसरे पे नहीं, क्योंकि उसको भी लगाते हुए बेटी को लगाते हुए काफ़ी हाथों पे उंगलियों पे निशान लग गए थे। तो ना फिर मैंने जो है ना वो इसी तरह एक हाथ पे लगाई है। तो मुझे बस यही अच्छी लगती है। मैं अपने हाथों पे फूल बूटे कम ही बनाती हूँ, या अगर कोई अच्छा लगा रहा हो ना तो उससे लगाती हूँ, लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्यारे प्यारे मेहंदी वाले हाथों से मीठा बनाने के लिए आ जाते हैं किचन में। अच्छा मैं जो होता है ना ईद का जो मीठा होता है वो मैं रात को ही बना लेती हूँ, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। सुबह के टाइम मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है अफरा तफरी में कि मैं मीठा बनाऊँ। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ मैं रात को सोने से पहले, चाहे 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी सोऊँ ना, तो मैं लाजमी रात को ना जो होता है मीठा बना के ना तो वो मैं फिर रख देती हूँ फ्रिज में और सुबह उसको मैं सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बना रही थी सेवइयाँ, और मैं ये स्पेशल सेवइयाँ बनाती हूँ हर ईद पे, बड़ी छोटी दोनों ईदों पे बनाती हूँ। इसके साथ ऑप्शनल कोई और मीठा भी अगर आप बनाना मैं चाहती हूँ, कोई चाहता है खाना तो मैं बना देती हूँ, लेकिन ये सेवइयाँ तो लाजमी बनती हैं। और ये मेरी जो है ना एक स्पेशल रेसिपी है जिससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, और जो भी खाता है ना तारीफ़ किए बिना नहीं रहता है। और लाजमी वो जो है ना जो हमारे घर जो ईद पे आते हैं मेहमान ईद मिलने के लिए, लाजमी वो स्पेशल मेरी सेवइयों का कह के खाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने एक पैकेट डाला है, तो मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ी होगी, तो मैंने एक पैकेट और डाल दिया। यार पैकेट से निकलते ही बहुत थोड़ा सा है, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 पैकेट डाल दिए। और ये इसकी मैंने रेसिपी पहले भी चैनल पे दी हुई है, 2-3 दफ़ा दी हुई है। तो ये मेरी काफ़ी अच्छी इस पर रिस्पॉन्स आया हुआ है, मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया हुआ है। अच्छा इसके अंदर जो दूध डालना है ना वो मिल्क जो है वो फुल फैट मिल्क जो होता है ना वो डालना है इसमें। मतलब आप डब्बे का डालोगे तो उसका टेस्ट और आएगा। अगर आप बॉयल किया हुआ दूध डालोगे मलाई उतार के उसकी, तो उसका टेस्ट और आएगा। और अगर आप वैसे ही डालेंगे ना फुल फैट मिल्क तो उसका टेस्ट और आएगा। तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे जब थोड़ा सा दूध गर्म हुआ ना, तो ये 2 से 3 चम्मच मेरे पास बड़े वाले ना ये मलाई जो मैं दूध के ऊपर से उतार के रखती है ना रोज़ाना दूध के बॉयल करके, वो थी। उसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और वो डाल दिया। यहाँ पे इसने इसका टेस्ट ही चेंज कर देना। आप इसके अंदर क्रीम डाल लें, चाहे 2 पैकेट डाल लें, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसके साथ आएगा इसके मलाई के 3-4 चम्मच से। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल दी चीनी। चीनी आपने हमेशा मीठा जो जब आप बनाएं तो मीठे में चेक करके आपने चीनी डालनी है, क्योंकि अगर मीठे में जो मीठा है ना आप बना रहे हैं डिश, मीठी डिश में मीठा अगर ना हो ना, बैलेंस ना हो ना, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो उसको हमेशा परफेक्ट मीठा होना चाहिए, ना कम हो ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया ना, सेवइयाँ बहुत जल्दी पक जाती हैं पता है आपको, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा पकाती रहती हूँ बहुत अच्छी तरह गलाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी किशमिश भी धो के रखी थी, वो डाल दी है। ये मैंने जो है ड्राई फ्रूट बादाम और पिस्ता थे ये काट के रखे थे, ये थोड़े से मैं अभी डाल दूँगी, थोड़े से मैं इसके लिए गार्निश के लिए रख लूँगी। आप चाहें
तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इनको जब आप सोइयों के लिए ऑयल आपने डाला, इलायची और उसमें डाला था लौंग, उस टाइम भी आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से बाद में थोड़ा 10-15 मिनट पहले डाल देती हूँ, तो ये थोड़ा सा इसका ना क्रंची सा जो है ना वो एक हो जाती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैंने फिर बाहर ही पड़ी रहने दी थी। सुबह जो मेहमान सुबह सुबह आए ईद मिलने, उनको मैंने वैसे ही ऊपर से गार्निश करके दी, और ये जो बाकी बच गई सोइयाँ उनको फिर मैंने डिश आउट किया है। और जो है ना वो ये इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार, और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही थी और सबको भी बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा। तो यहाँ पे दोपहर में ना मेहमान माशाल्लाह से सारे चले गए, खाना शाना खा के बर्तन शर्तन धोए हैं, और अब फाइनली मेरी बारी आ गई है कि मैं भी जो है ना वो चेक कर लूँ कि कैसी बनी है सोइयाँ। क्योंकि मैं सुबह जो है ना सबसे पहले खाली पेट मीठा नहीं खा सकती हूँ, और ना ही मैं खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं पहले कुछ खा लूँ उसके बाद मीठा खाऊँगी। तो ये ना फिर मैं दोपहर में जब मैंने सब मेहमानों को भेज दिया, अपने अपने माशाल्लाह मिल के चले गए, उसके बाद फिर मैंने चेक किया, यार क्या टेस्ट आया है। इतनी मज़े की सोइयाँ बनती हैं ना, आप एक दफ़ा इसको मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखें ना, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी तैयार हो के आ गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को नज़र बद से बचाए, उनके बहुत अच्छे नसीब, बहुत अच्छे मुकद्दर करे, उनको लंबी सेहतमंद ईमान वाली ज़िंदगी दे, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे सबकी बेटियों को। और बेटियाँ बड़ी होते हुए जल्दी पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। माशाल्लाह मेरी भी छोटी सी बेटी बड़ी हो गई है, और ये अभी कह रही थी कि मम्मा मेरी जो है ना वो बनाएं, वीडियो बनाएं तो दिखाएं। तो ये देखें जी, ये मेरी बेटी का ड्रेस था, और ये इसकी मेहंदी जो मैंने लगाई थी एक हाथ में ना, अच्छा मैंने खुद से लगाने की कोशिश की थी तो वो ख़राब हो गई, उसके ऊपर फिर मैंने स्टिकर से लगा दी। तो वो कह रही थी मम्मा वो मत दिखाएं जो आपने ख़राब किया हाथ। मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर डिज़ाइन बन गया है तो नहीं पता चलेगा। और ये पाँव पे भी ना इसने वो स्टिकर का लगा के ना, स्टिकर लगा के तो उसके ऊपर से मेहंदी लगाई थी। तो ये देखें जी। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना अपनी ईदी में से ना अपनी मम्मा के लिए आइसक्रीम लेके आया, तो मैं उसको शुक्रिया कह रही थी कि शुक्रिया। और यहाँ पे ईद वाले दिन भी ना अचानक से मौसम जो है ना वो चेंज हो गया, और कोई पता नहीं चला बारिश कहाँ से आ गई। तो ये आजकल ना 2-3 हफ्ते ही होने वाले हैं, ये मौसम ऐसे ही हो गया है, कुछ पता नहीं चलता कब बादल आ जाता है, कब बारिश आ जाती है, कब धूप निकल आती है, कब पंखे चलाना शुरू हो जाते हैं, और कब गर्म कपड़े दोबारा से निकालने के लिए जो है ना वो तैयार बैठे होते हैं। कितनी ठंड होगी, अब तो गर्मियों के कपड़े पहन रहे उसमें भी ठंड लग रही है। लेकिन चले जो भी था, यहाँ पे मैंने अपना पौधा रख दिया कि चलो उसके ऊपर थोड़ी सी बारिश पड़ेगी तो उसके लीव्स धुल जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जी मौसम अभी भी बहुत पता नहीं कब बरसने को तैयार हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।